सत्यपाल मलानी उल्लासनगर। मेरे ख्याल में डॉक्टर जाकिर लफ्जों से खेल रहे हैं। ये लफ्जों की शोबदेबाजी है। इस्लाम तमाम दुनिया के लोगों को बांटता है दो हिस्सों में, पहला है मोमिन और दूसरा काफिर। यकीनन हम न मानते हैं न भरोसा करते हैं बहुत सी चीजों में जिन्हें इस्लाम बताता है। इसलिए यह आलमी भाईचारे का भाईचारा मुमकिन नहीं है जिसे इस्लाम हम पर थोपना चाहता है। इस्लाम सिर्फ पैदा करता है बांटने वाली ताकतें, जैसा कि हम जानते हैं शिया, सुन्नी और खुद इस्लाम में दूसरी 70 जातें। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं। इस्लाम आलमी भाईचारा नहीं दे सकता। यह सिर्फ हिंदुइज्म है जो आलमी भाईचारा दे सकता है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, अभी आपने हवाला दिया। इस्लाम नहीं मानता गौ हत्या करना, काफिरों का कत्ल, उनकी जायदाद ले लेना, लूटना, औरतों की हक तलाफी को इस्लाम कहता है। कैसे भाईचारा आ सकता है? और आप भाईचारे की बात करते हैं, ये एक शोबदेबाजी है सिर्फ लफ्जों की। सच कह रहा हूं, आप बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की, इस्लाम के नाम पर। भाई ने बहुत से तबसरे किए और इस्लाम कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वाकई अल्लाह उनके साथ है जो साबिर हैं। भाईचारा फैलाने के लिए तुम्हें साबिर होना चाहिए। अगर मैं सब्र ना करूं तो मेरे और मेरे भाई के बीच झगड़ा हो जाएगा। इस्लाम कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वाकई अल्लाह उनके साथ है जो साबिर है। और भाईचारे को आम करने के लिए आपको साबिर होना चाहिए। और मैं यहां मौजूद अपने बुजुर्ग भाई का एहतराम करता हूं। उनका हिंदुइज्म पर एक अच्छा मुताला हो सकता है, लेकिन मुझे अफसोस है मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहूंगा उनका मुताला इस्लाम पर थोड़ा कमजोर है। और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि इस्लाम में 2 तरह के लोग हैं। पहला मानने वाला मोमिन, दूसरा उन्होंने कहा काफिर। उनके मुताबिक हर मजहब में 2 तरह के लोग हैं। हिंदुइज्म में भी एक हिंदू और एक गैर हिंदू, ईसाइयत में एक ईसाई और एक गैर ईसाई, यहूदीज्म में एक यहूदी एक गैर यहूदी, इस्लाम में एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम। तो इस्लाम कहां अलग है? और मैं यहां हिंदुइज्म पर तनकीद करने के लिए नहीं हूं, लेकिन जबकि आप एक काबिल मुकर्रिर हैं, मैं बोलना चाहूंगा हिंदुइज्म पर, क्योंकि मैं तकाबुली मुताले का तालिब इल्म हूं। मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन एक छोटा सा तबसरा यह है, वेदों के मुताबिक यह कहा गया है कि इंसानियत को पैदा किया गया खुदा बरतर की 4 हिस्सों से। सिर से ब्राह्मण, सीने से क्षत्रिय, रान से वैश्य कारोबारी तबका और पैरों से शूद्र यानी कास्ट सिस्टम। मैं यहां इस भाई पर तंज करने के लिए नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा चोट पहुंचाना अपने हिंदू भाई के एहसासात को। इस्लाम इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने उन चीजों पर तबसरा नहीं किया। मैंने किसी मजहब पर तनकीद नहीं की। मैंने नहीं कहा कि यह मजहब गलत है, लेकिन अगर आप जानते हैं अपने वेदों को अच्छी तरह से, तो आपको ऑडियंस को बताना चाहिए क्या वेद नहीं कहते कि सिर से तुमको ब्राह्मण मिले, सीने से तुमको क्षत्रिय मिले, रान से तुम्हें वैश्य मिले, कारोबारी तबका, बहादुर तबका, काबिल तबका, कारोबारी तबका, शूद्रा यानी गिरे हुए नीचे लोग। और किताबें मौजूद है डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं भाई। हिंदुइज्म मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। मैं हिंदुइज्म की बहुत सी बातों की इज्जत करता हूं, कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आपने मुझे कहने के लिए मजबूर किया। कुरान फरमाता है सूरह अनाम में सूरह 6 आयत 108, और बुरा मत कहो उनको जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो बराहे जहल हद से गुजरकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। कहा वो अच्छा पहलू है हिंदुइज्म का, वो ये है कि वो यकीन रखते हैं एक खुदा के तस्वुर में। आपके सवाल के बारे में, जो आप जानते हैं मुसलमान लोगों को कत्ल करते रहते हैं, वो गायों को मारते रहते हैं। सही आपने कहा ना। देखिए हर इल्जाम एक जवाब चाहता है। वक्त इजाजत नहीं देता, मैं कुछ पर बोलूंगा और दूसरों के लिए दोबारा आए पूछे। मैं यहां हूं गलत फहमियां दूर करने के लिए। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अगर मैं ये गलत फहमियां दूर करूं तो लोग इस्लाम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए हमारे इजलास में हमेशा सवाल जवाब का एक दौर होता है और हम इस्तकबाल करते हैं, और कोई हम पर तनकीद करता है, हमें अच्छा लगता है। जितना ज्यादा एक शख्स तनकीद करेगा उतना ज्यादा दलील को समझेगा, वो इस्लाम को अच्छी तरह समझेगा। यही है जो मैं करता हूं। इस्लाम कहता है कि सच के पैगाम को फैलाओ,
حکمت کے ساتھ قرآن فرماتا سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو کہتی ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ کیا ہم نان ویج کھا سکتے ہیں؟ گائے وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے؟ بہت سے غیر مسلم جو کہتے ہیں تم جانتے ہو تم مسلمان، تم سب ظالم لوگ ہو، تم سب جانوروں کو مارتے ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے بھائی، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صرف سبزی خور ہو کر بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت خوری کرے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، لیکن جیسا کہ قرآن فرماتا ہے بہت سی جگہوں پر تم چوپائے کھا سکتے ہو، ہمیں کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 کہ اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ قرآن سے دہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 تم مویشیوں کا گوشت کھا سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں گوشت میں، ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، یہ پروٹین سے بھرپور ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہے، اس میں بہت غذائیت ہے۔ دوسری غذاؤں میں پروٹین کی جو مقدار آپ گوشت میں پاتے ہیں نہیں پا سکتے کسی دوسرے ویجیٹیرین کھانے میں۔ سویابین جسے سبزیوں میں پروٹین کی سب سے بہترین قسم مانا جاتا ہے، یہ گوشت کے پروٹین کے آس پاس بھی نہیں آتی۔ اور گایوں کے قتل کے تصور کے بارے میں اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں، میں کسی مذہب پر تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں، بھائی نے ایک سوال پوچھا، مجھے سچ بولنا ہوگا، یہ اجازت دیتا ہے گوشت کھانے کی۔ اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں، سادھو سنت وہ کھاتے تھے گوشت، بڑے کا گوشت بھی۔ یہ تو بعد میں دوسرے مذہبوں کے اثر کی وجہ سے، جیسے جینزم وغیرہ، وہ لوگ اثر میں آ گئے اس اہنسا کے فلسفے کے یا جانوروں کو نہ مارنے کے، کہ انہوں نے یہ فلسفہ قبول کر لیا زندگی کے طور طریقے میں، ورنہ اسلام جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ہے۔ میں ایک تقریر کر سکتا ہوں صرف جانوروں کے حقوق پر۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جانور پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، انہیں کھانا دو، لیکن جب ضرورت ہو وہ کھانے کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں دوسرے مذاہب کا جو اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ آپ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ فلسفہ اس تصور کی بنیاد پر تھا کہ آپ کو جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ مخلوق ہے، اس لیے گوشت کھانا ایک گناہ ہے۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے ایک زندہ مخلوق کو، تو میں سب سے پہلا ہوں گا۔ عالمی بھائی چارہ ہندوازم میں یہ ہے کہ ہر زندہ مخلوق تمہارا بھائی ہے، ہر زندہ مخلوق بغیر لحاظ کیے، چاہے وہ جانور ہو یا چڑیا ہو یا کیڑا۔ میں ایک آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں، ایک انسان 5 منٹ کے لیے بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے اپنے لاکھوں بھائیوں کو؟ جو میڈیکل سائنس جانتے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جب تم سانس لیتے ہو لاکھوں جراثیم تم اندر لے رہے ہو اور تم مار رہے ہو، اس کا مطلب ہے اس مذہب میں تم زندہ رہنے کے لیے اپنے بھائیوں کو مار رہے ہو۔ اسلام میں عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر انسان تمہارا بھائی ہے۔ عقیدے کا بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر مسلم تمہارا بھائی ہے، ہر زندہ مخلوق میرا بھائی نہیں ہے، لیکن ہمیں زندہ مخلوق کی حفاظت کرنی ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بے وجہ انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن جب ضرورت ہو تم انہیں کھانے کے لیے لے سکتے ہو۔ اس لیے جب یہ فلسفہ کہتا ہے کہ گوشت کھانا ایک گناہ ہے کیونکہ تم زندہ مخلوق کو مارتے ہو، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے یہ دلیل کہ زندہ مخلوق کو مارنا گناہ ہے فیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب وہ دلیل بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو پودے زندگی رکھتے ہیں مگر پودے درد محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کا قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے پودوں کے قتل کے مقابلے میں۔ آپ کو معلوم ہے آج سائنس ترقی پر ہے اور ہم جان چکے ہیں پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں، پودے رو بھی سکتے ہیں، پودے خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دلیل کہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتے ناکام ہے۔ کیا چیز ہے پودوں کے رونے کو انسانی کان نہیں سن سکتے؟ کیونکہ انسانی کانوں کے پاس فی سیکنڈ 20 سائیکل سے 20,000 سائیکلز تک فریکوینسی کی تعداد ہوتی ہے، اس کے بیچ کچھ بھی انسانی کان سن سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ انسانی کان نہیں سن سکتے۔ مثال کے طور پر مالک کتے کی سیٹی بجاتا ہے، آپ جانتے کتے کی سیٹیاں ہوتی ہیں جسے کتے کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے، یہ سیٹی بجتی ہے جس میں فریکوینسی کی تعداد 20,000 سائیکل سے زیادہ اور 40,000 سائیکل سے کم ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ کتے
फी सेकंड 40,000 साइकिल्स तक सुन सकते हैं। इसलिए जब मालिक सीटी बजाता है तो कुत्ते सीटी सुनते हैं मगर इंसान नहीं सुनते। इसे कुत्तों की खामोश सीटी कहा जाता है। इस तरह पौधों की रोने की आवाज इंसान नहीं सुन सकते लेकिन वो भी रोते हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। हमारे एक भाई थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बहस की और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जाकिर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पौधे जिंदगी रखते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं पौधों के पास 2 हिस्से कम हैं, उनके पास सिर्फ 3 हिस्से होती हैं। जानवरों के पास 5 हिस्से होती हैं। इसलिए जानवरों को मारना ज्यादा बड़ा गुनाह है बमुकाबले पौधों के। इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई, फर्ज कीजिए आपका एक छोटा भाई है जो बहरा और गूंगा पैदा हुआ है, 2 हिस्से कम है। जब वो बड़ा होता है, अगर उसे कोई कत्ल कर देता है तो क्या आप जज से कहेंगे क्या मेरे हाकिम कातिल को कम सजा दीजिए क्योंकि मेरे भाई की 2 हिस्से कम थी? क्या आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे मेरे हाकिम इसे दुगनी सजा दीजिए क्योंकि इसने ऐसे शख्स को मारा जो मासूम था। तो इस्लाम में दलील इस तरह काम नहीं करती 2 हिस्से या 3 हिस्से। इस्लाम फरमाता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168, अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की। मतलब जो अच्छा और जिसकी इजाजत है आप खा सकते हैं। और ये सबब है अगर आप तज्जिया करें मवेशी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना एक तरीका है खुदा बरतर का। चौपायों की पैदावार बहुत तेज है दूसरे जानवरों और इंसानों के मुकाबले में, वो बहुत तेजी से पैदा होते हैं। अगर मैं आपसे इत्तेफाक कर लूं कि किसी इंसान को नहीं खाना चाहिए कोई चौपाया, तो हमारे पास दुनिया में चौपायों की आबादी हद से बढ़ जाएगी। और गाय को मारने के बारे में एक किताब है जो लिखी है मौलाना अब्दुल करीम पारिक ने, गौ हत्या, गाय का ज़िबा करना, जिम्मेदार कौन? अगर आप तज्जिया करें, लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं, गाय का चमड़ा, वो गैर मुस्लिम ज्यादा है मुसलमानों से। चमड़ा जैन वो इसका कारोबार करते हैं। इसलिए जो लोग फायदा उठा रहे हैं गाय के ज़िबा होने से वो मुसलमान नहीं, उनमें ज्यादातर गैर मुस्लिम है। तो अगर आप तवारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं और दलील को भी अच्छी तरह समझते हैं तो आप समझ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है अच्छी चीजों को खाओ जो हमने तुम्हारे लिए मुहैया की। अगर तुम खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप तज्जिया करें चरने वाले जानवरों के दांतों की तरतीब का, गाय, बकरी, भेड़ ये सिर्फ सब्जा खाते हैं, उनके दांतों की तरतीब सपाट है। अगर आपने तज्जिया किया है गोश्तखोर जानवरों के दांतों की तरतीब का, शेर बब्बर, शेर, चीता, इनके दांत तेज नोकदार होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खा सकते हैं। अगर आप इंसान के दांतों की तरतीब का तज्जिया करें, अगर आप आईने के सामने जाए और वहां देखें हमारे दांत नोकदार हैं और सपाट भी हैं। अगर खुदा बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें ये नोकदार दांत क्यों दिए? किस लिए? गोश्त खाने के लिए। अगर आप चरने वाले जानवरों के हाजमे के निजाम का तज्जिया करें, गाय, बकरी, भेड़, उनके हाजमे का निजाम सिर्फ सब्जियां हजम कर सकता है। गोश्तखोर जानवरों के हाजमे का निजाम, शेर बब्बर, शेर, चीता सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। इंसानों के हाजमे का निजाम दोनों को हजम कर सकता है, सब्जी और गोश्त। अगर खुदा बरतर चाहता कि हम सिर्फ सब्जियां खाएं तो उसने हमें हाजमे का ऐसा निजाम क्यों दिया जो सब्जी और गोश्त दोनों को हजम कर सकता है? इसलिए साइंस के मुताबिक अगर आप तज्जिया करें, खुदा बरतर चाहता है कि हम सब्जी और गोश्त दोनों खाएं। उम्मीद है कि जवाब हुआ। और आपका कोई सवाल है, कोई दूसरी गलतफहमी है भाई, तो जवाब देना मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक वक्त में एक गलतफहमी जिससे कि मैं हर गलतफहमी के साथ इंसाफ कर सकूं। शुक्रिया भाई।